बाइबल स्टडी सेशन नंबर 20। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा विषय एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों का भविष्यवाणी है। उसमें हम एक सीरीज देख रहे थे, द थ्री नेम्स ऑफ द सन ऑफ गॉड। उसका आज पांचवा पार्ट है। ये पांचवा पार्ट में हम प्रभु यीशु मसीह, इस तीन नाम में मसीह नाम जो है, क्राइस्ट नाम जो है, उसके बारे में आज लास्ट क्लास ले लेंगे। उसके बाद में ये सीरीज खत्म हो जाएंगे। प्रभु का इच्छा है तो अगले क्लास में हम इसे भी महत्वपूर्ण, जो मेन टॉपिक से जुड़ा हुआ एक विषय ले लेंगे, साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, आखिरी समयों का चिन्ह या चिन्हों, क्योंकि देर आर मेनी साइंस, बहुत सारे साइंस है। चलो, आज का ये सीरीज का आखिरी पार्ट में आज हम जल्दी से जाएंगे। आज भी मेरे पास कई सारे मटेरियल है, कई सारे वचन है। बिना समय व्यर्थ करते हुए जल्दी से जल्दी हम उस बातों में चले जाएंगे। आज लास्ट पार्ट है तो लास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं वो भी करना चाहता हूं। परमेश्वर का पुत्र को तीन नाम है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। पहला दोनों नाम लॉर्ड एंड जीसस, प्रभु और यीशु, ये दोनों हमने पहले ही देख चुका। क्राइस्ट थोड़ा लंबा है, मैं पहले से बोला, और उसके लिए अभी हम तीन क्लास, आज तीसरा क्लास है सिर्फ क्राइस्ट के लिए, मसीह ये नाम को ठीक से समझने के लिए। क्राइस्ट ये नाम का ग्रीक में क्रिस्टोस बोलते हैं। उसका अर्थ है अनोइंटेड, मीन्स अनोइंटेड किंग, बोला तो अभिषिक्त राजा या मेसिया, मसीहा हिंदी में बोलते हैं। और ये क्राइस्ट, मसीह, ये शब्द को समझने के लिए हमने उसको, उसका 7 पहलुओं में हम जाएंगे बोला। जल्दी से मैं पढ़ता हूं, मैं आज आखिरी है तो जल्दी से और एक बार पढ़ता हूं। Israel was eagerly waiting for Christ. Kings and rulers of that time were afraid of the coming of Christ. The satanic or the demonic kingdom was deeply disturbed by the coming of Christ. Satan brought many antichrists, and finally he is bringing the antichrist to counter the Christ. हमने वो 4 भाग ऑलरेडी देख चुका है, अभी लास्ट वाला है, फिफ्थ वन, टेस्टिमनीज ऑफ द अपोस्टल्स अबाउट क्राइस्ट। 6, Christ in the prophecy by the Old Testament prophets. 7, if Christ means everlasting king, then his kingdom is the everlasting kingdom. For that we will see Bible verses. इतने बातों को हिंदी में और एक बार, 7 महत्वपूर्ण पहलुओं को हम देखेंगे जिसके द्वारा क्राइस्ट, मसीह, ये शब्द का गहरा अर्थ को हम समझ पाएंगे। पहला, इसराइल उत्सुकता से ईसा मसीह की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा, उस समय के राजा लोग और शासक लोग ईसा मसीह के आगमन से डरते थे। तीसरा, ईसा मसीह के आगमन से शैतानी या दुष्टात्माओं का साम्राज्य बहुत परेशान हो गया था। चौथा, मसीह का मुकाबला करने के लिए शैतान ने कई मसीह विरोधियों को लाया और अंत में वह मसीह विरोधी को ला रहा है। ये चारों पहलुओं को हमने विस्तार में देख लिया, और अभी पांचवा, छठवां और सातवां आज हम देखेंगे, प्रभु का इच्छा है तो खत्म करेंगे। पांचवा, मसीह के बारे में प्रेरितों ने गवाही दिया है, बाइबल के वचनों से हम वो देखेंगे। छठवां, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में मसीह आने वाला है करके बताया हुआ था। आज मैं सिर्फ पुराना करार का नहीं, नया करार का भी मसीह के बारे में इंपॉर्टेंट जो बताया हुआ है वो बातों को दिखाऊंगा। सातवां, यदि क्राइस्ट का अर्थ अनंतकाल का राजा है, अभिषिक्त राजा है, तो उसका राज्य निश्चित रूप से एक अनंतकाल का राज्य है। उसके लिए हम उसको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए बाइबल के वचनों को हम ढूंढेंगे। अभी वापस मैं बोलता हूं कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने खत्म किया, और आज हम 5 से 7वां पहलू तक जल्दी से देखने वाला है। 5वां पहलू और एक बार पढ़ता हूं, टेस्टिमनीज ऑफ द अपोस्टल्स अबाउट क्राइस्ट, मसीह के बारे में प्रेरितों की गवाही। छठवां है क्राइस्ट इन द प्रोफेसी बाय द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट्स, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में मसीह थे। सातवां,
In Christ, if Christ means everlasting king, then his kingdom is an everlasting kingdom. उसके लिए बाइबल वर्सेस, यदि क्राइस्ट का अर्थ अनंतकाल का राजा है तो उसका राज्य निश्चित रूप से एक अनंतकाल का राज्य होंगे। उसके लिए बाइबल के वचनों को हम देखेंगे। चलो हम जल्दी से जाएंगे पांचवा पहलू में, टेस्टिमनीज ऑफ द अपोस्टल्स अबाउट क्राइस्ट। मसीह के बारे में प्रेरितों ने क्या गवाही दी। सबसे पहले हम पत्रोस के बारे में देखेंगे। पत्रोस जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाने के बाद में जब हिम्मत आ गई उसको, जब उसके उसके अंदर का सारे डर निकल गया, बहुत सारे यहूदियों के बीच में मंदिर में खड़ा रहकर भाषण दिया। पेंतिकोस्त का दिन का भाषण हमको मालूम है। और उस भाषण में उन्होंने कुछ बातों को बताया और उस बातों में थोड़ा हम पढ़ लेंगे। उन्होंने बोला दाऊद एक भविष्यवाणी किया था। वो दाऊद का भविष्यवाणी हम पिछले दिनों में हमने पढ़ा था। एक्चुअली वापस उस वचन में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन पत्रोस वो वचन को इधर उसको उद्धरण करते हुए, उस वचन को बोलते हुए ये साबित करना चाहते हैं कि उधर लिखा हुआ भविष्यवाणी में दाऊद बोलने वाला क्राइस्ट जो है वो अभी नसरत में पैदा हो गया हुआ वो यीशु ही था। चलो हम पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शब्द खाई है, कौन? दाऊद बोलता है करके पत्रोस गवाही देता है कि मैं तेरे वंश में से मसीह को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। एक वचन लेके हम पूरा समझेगा नहीं, इससे जुड़ा हुआ और भी वचन है। वो वचन भी पढ़ने के समय में इस सिंहासन का मतलब और बिठाएगा करके बोला हुआ बात, वो स्वर्गदूत आके मरिया को, यीशु मसीह की माँ मरिया को भी वही संदेश दिया। ये सारे बातों को दूसरा वचन से पढ़ने के समय में हमको इसका अर्थ और मजबूती से समझ में आएंगे। लेकिन इधर ये बोलते हैं कि यहूदी लोग विश्वास नहीं किया, इस्राएली लोग विश्वास नहीं किया कि नासरी यीशु मसीह था, क्योंकि उसको उन्होंने मार डाल दिया। उसके बाद में यीशु मसीह का चेला पत्रोस बात कर रहा है। तो पत्रोस से बहुत सारे बातों को बोलने के बाद में ये साबित करना चाहते हैं, उनके नजरों के सामने ये चित्रित करना चाहते हैं कि देखो तुम लोगों ने जिसको मार डाला है नासरी यीशु, वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमारे पूर्वज, हमारा बाप दादाओं में आया हुआ दाऊद राजा ने, वो भविष्यवक्ता होने के कारण से उन्होंने ये जान लिया और उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था। ठीक है, तो ये एक वचन पत्रोस ने बोला कि मसीह क्राइस्ट आने वाला है और दाऊद के सिंहासन में वो बैठ जाने वाला है और दाऊद का वंश में से ही वो आने वाला है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो गया है। दाऊद का ही वंश में यीशु क्राइस्ट होकर, ख्रिस्त होकर, मसीह होकर पैदा हो गया। लेकिन उनके ही लोगों ने उनको पहचाना नहीं करके हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अभी वापस पत्रोस और आगे बढ़कर बोलते हैं, उसका दूसरा अध्याय का ही 36वां वचन। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हाँ, ये ही इज ऑल्सो लॉर्ड एज वेल एज क्राइस्ट, ही इज लॉर्ड एंड क्राइस्ट। ये जो जीसस है, तीनों शब्द इधर आ गया, आप ध्यान दीजिए, देखिए इधर जीसस आया, इधर लॉर्ड आया, इधर क्राइस्ट आया। हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये जो, क्योंकि यहूदी लोग, इसराइली लोग इस ये व्यक्ति को सिर्फ एक ही एक नाम से पुकारना चाहते थे। कौन सा है? नासरी यीशु। हाँ, वो कारपेंटर बोले तो वो सुतार, और वो सुतार का बेटा, मरिया का बेटा, और हम उनका भाई लोग याकूब, योसे और उनकी बहन लोग, ये सारे लोगों को हम जानते हैं। वो इतना ही है। वो कितना है? वो नासरी यीशु है, इतना ही जाना था। लेकिन पत्रोस बोलते हैं कि हाँ, ये जो यीशु है, ये जो जीसस है, उसको तुम लोगों ने मार डाला। परमेश्वर ने इसको ऐसा उठा लिया कि जान लो तुम लोग कि वो लॉर्ड भी है, क्राइस्ट भी है, वो प्रभु भी है, मसीह भी है, वो सारे चीजों के ऊपर प्रभुता उसका है, वो मालिक है। और इतना नहीं, ये अनंत काल का राजा भी है, ये अभिषिक्त राजा भी है। याद करना, इस्राएल क्या ढूंढ रहे थे? मसीह को ढूंढ रहे थे। किसके लिए बाट जो रहे थे? मसीह का आगमन के लिए बाट जो रहे थे। कौन है मसीह? अभिषिक्त राजा, अनंत काल का राजा। उनका विश्वास क्या था? वो राजा जब आएगा इसराइल में, वो उसका राज्य को स्थापना करेंगे और इसराइल में बैठकर पूरा पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताएंगे, राज्य करेंगे। ये विश्वास उनको पहले ही था। लेकिन
परमेश्वर का जो इच्छा से जो होना चाहिए था उससे, उसका सीमा को तोड़कर उन्होंने और बहुत सारे बातों को सोच लिया कि ये राजा ऐसा होंगे वैसा होंगे, हमारे दिमाग में जो लगता है वो हिसाब से वो राजा आएगा, दाऊद का सिंहासन में तुरंत जाएंगे बैठेंगे। ये सब उनका कल्पनाओं में आया हुआ था, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो गया। इसे उनको शक आ गया, यही है क्या मसीह, यही है क्या रियल क्राइस्ट। तो हम पिछले समयों में हमने देखा, उन्होंने जाके बीच बीच में उनको चेक करने के लिए पूछा, हमको खुला बोल दो, तुम ही है क्या क्राइस्ट, तुम ही है क्या मसीह। हाँ, ये सारे बातें। तो पतरस ने ये सारे बातों को बोलकर गवाही दिया कि यही है मसीह। अभी पौलुस जो यीशु मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था और यीशु मसीह के लोगों को मार डालने वाला व्यक्ति था, जब वो शाऊल चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, परिवर्तन आ गया उनके जीवन में, उन्होंने अलग अलग जगह में भाषण दिया और हर जगह में उनका प्रयास ये था कि जीसस जो है, यीशु जो है, जिसको यहूदी लोग में नहीं मानते हैं कि ये मसीह है करके, लेकिन उनके सामने वो सबूतों के साथ में पुराने करार के वचनों को निकाल निकाल कर बताकर ये दिखाना चाहते थे कि देखो यही है मसीह, तुम लोग दूसरा मसीह के लिए बाट जोड़ने का जरूरत नहीं। पहले हम उस वचनों को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, प्रेरितों का 9वां अध्याय का 22वां वचन। परंतु शाऊल मतलब पौलुस और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। दिस इज वेरी क्राइस्ट, यही है मसीह, दूसरा कोई नहीं। दिस इज द वेरी क्राइस्ट, दूसरा कोई क्राइस्ट के लिए अभी बाट जो हो मत, यहूदी लोग तुम लोग दूसरा क्राइस्ट के लिए बाट जो हो मत, यही है क्राइस्ट जिनको दोनों तुम लोगों ने मरवा डाला है, क्रूस में चढ़ाया है, यही है क्राइस्ट, यही है मसीह। और 18 का 5 में भाषण दिया। तो 18 का 5 में हम पढ़ते हैं, जब सीलास और थिमुथियुस मकुदनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। इंग्लिश में, टेस्टिफाइड टू द ज्यूज दैट जीसस वाज क्राइस्ट। ऊपर आप पढ़ेगा तो दिस इज वेरी क्राइस्ट, ऐसा हमने पढ़ा। उधर इज बोला, इधर वास बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बोल सकता है क्योंकि यीशु को अभी उन्होंने मार डाला है, अभी पृथ्वी में तो दिखता नहीं है, इसलिए वास भी बोल सकते। बोला तो था कि यही ये यीशु ही मसीह था। 18 का 28 में और वो बोलता कि क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, कौन, पौलुस, प्रमाण दे देकर ये बोलते थे कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। यहूदी लोग तभी भी उनका वाद विवाद चालू था। ये उनका वाद विवाद क्या था, ये मसीह हो ही नहीं सकता है, ये जो जीसस है, ये नासरी यीशु जिसको हमने मार डाला है, ये मसीह नहीं हो सकते, ये उनका दावा था। लेकिन पौलुस उनका 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 उनके हृदय में पड़ा हुआ वो पर्दा को फाड़ने के लिए, अविश्वास का पर्दा को फाड़ने के लिए बहुत कोशिश किया। कितना सफल हो गया कितना असफल हो गया वो अलग बात है, उनका जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर भाषण दिया, सब जगह में बताया कि देखो तुम लोग जो बोलते हैं ना, ये जो जीसस, ये जो नासरी यीशु, यही है क्राइस्ट, दूसरा कोई क्राइस्ट नहीं है, तुम बाट जोड़ने का जरूरत नहीं है, वो आ गया, आकर तुमने उसको मार डाला, लेकिन वो जिंदा है, स्वर्ग में है, ये ही है क्राइस्ट। दिस इज द वेरी क्राइस्ट, जीसस वाज क्राइस्ट, जीसस इज क्राइस्ट, यीशु ही मसीह है। देखो, प्रेरितों का गवाही हमने सुन लिया, मैं उतना ही बोलकर वो भाग समाप्त करना चाहता हूं। अभी छठवां पहलू में हम जाएंगे। छठवां पहलू क्या है, क्राइस्ट इन द प्रोफेसी बाय द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट्स। मैंने ऐसा लिखा है, पुराना करार के भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया है मसीह के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ पुराना करार नहीं, नया करार से भी मैं कुछ भविष्यवाणी के वचनों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ पुराना करार का भविष्यवाणी इतना नहीं, नया करार में भी बहुत सारे भविष्यवाणी मसीह के बारे में जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब ये अभी भी भविष्यवाणी है। जब एक भविष्यवाणी पूरा हो गया, उसको हम वापस भविष्यवाणी बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो गया, वो घटना घट लिया। लेकिन जब एक भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसको हम ये
बैनर के अंदर रखना बहुत जरूरी है कि ये भविष्यवाणी है, मतलब ये भविष्य में होने वाला वाणी है। चलो, तो इसलिए हम पुराना करार भी देखेगा, नया करार भी देखेगा। जल्दी से, क्राइस्ट द किंग इन प्रोफेसी, बाइबल प्रोफेसी। चलो, एक एक वचन हम पुराना करार और नया करार का देखेंगे। यशायाह का पुस्तक 9वां अध्याय का 6वां वचन, ये वादा इसराइलियों को दिया गया था। पढ़ेंगे 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता गवर्नमेंट उसके कंधे पर होगी। हाँ, इंडिया का भी प्रभुता जो जिसके कंधे पर अभी रखा हुआ है वो निकाला जाएगा। और प्रभुता सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ अमेरिका का नहीं, पृथ्वी के हर एक राष्ट्रों का, पूरा पृथ्वी का सारे प्रभुता, सारे गवर्नमेंट उसके कंधों पर हो जाने वाला है। होगी लिखा है, शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। प्लीज सी द फ्यूचर टेंस, शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। प्रभुता उसके कंधों पर होगी। ओके, अभी तक हुआ नहीं है, नहीं हुआ है बोलकर हमको निराश होने का कोई जरूरत नहीं। ये भविष्यवाणी ही है, ये भविष्य में ही होने वाला है, लेकिन ये होने वाला है। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वचन मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। फॉर unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace। हम हमारा विषय के लिए हम दो शब्द उसमें से लेना चाहते हैं। जो पहला शब्द है गवर्नमेंट, उसके कंधों पर रहेंगे, उसके कंधे पर रहेंगे बोला तो प्रभु था, वो राज्य करेगा, वो सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, और उसका नाम भी है शांति का राजकुमार। जब हम प्रिंस बोलते हैं, वो आगे एक वचन आने वाला है, उस वचन आने के समय में वो प्रिंस का मतलब में मैं आपको और थोड़ा गहराई में समझाऊंगा। प्रिंस बोलने से हमको लगता है कि राजा का बेटा है? तो राजा बड़ा है और बेटा छोटा है, ऐसा नहीं है। प्रिंस ये शब्द जो है उसका अर्थ थोड़ा गहराइयों में बाद में हम समझेंगे, कुछ दूसरा वचन पढ़ने के समय में। आज ही हम पढ़ने वाला वचन। अभी हम नया करार में भविष्यवाणी हो गया, किसके सामने हो गया? स्वर्ग से स्वर्गदूत आ गया, गब्रिएल स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की मां जो कुंवारी थी, मेरी, मरिया, हाँ, इनका मंगनी हुआ था जोसेफ के साथ में, लेकिन वो लोग मिलकर आकर रहने को शुरू नहीं हुआ था, शादी नहीं हुआ था। तो स्वर्गदूत आके उनको एक समाचार दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक समाचार। बहुत बार हम वो समाचार का कुछ कुछ भाग पढ़ते हैं, कुछ कुछ भाग हम छोड़ देते हैं। ये समाचार हम थोड़ा नजदीक से पूरा पूरा ध्यान लगाकर और एक बार पढ़ेंगे। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ध्यान देना, क्या बोला? परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, किसका पिता? जो पैदा होने वाला यीशु बोलकर जो लड़का है, जो बेटा है, वो दाऊद का संतान होकर पैदा हो रहा है, दाऊद का खानदान में पैदा हो रहा है, दाऊद के वंश में पैदा हो रहा है। तो दाऊद का सिंहासन, पिता दाऊद का सिंहासन परमेश्वर प्रभु उसको दे देगा। इधर हमने ध्यान दिया है क्या? वह महान होगा, ये भी बताया, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, ये हमको तो मालूम है। लेकिन ये महान होगा, हम बोलते हैं क्या? यीशु मसीह जब सेवा किया, महान सेवा किया, बहुत सारे भूतों को निकाला, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे मरे हुओं को जिलाया, बहुत कुछ किया, हजारों को रोटी खिलाया, ये सब हम बोल सकते हैं। ये है क्या सिर्फ महानता? नहीं नहीं नहीं, ये महान होगा बोला तो ही शाल बी ग्रेट बोला तो अभी तक उसका ग्रेटनेस, उसका 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 महिमा अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़ के देखो, उधर यीशु मसीह का महिमा को थोड़ा सा दिखाते हैं। 19वां अध्याय आप देखो प्रकाशित वाक्य का, उधर महिमामय होकर यीशु मसीह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग से पृथ्वी में आ रहा है, राज्य अपने हाथों में ले लेने के लिए।
पृथ्वी के राजाओं को निकाल देने के लिए, क्रिस्तु विरोधी का राज्य को खत्म कर डालने के लिए। तो ये महिमामय व्यक्ति है, ये महान होगा। तो उसमें पूरा खत्म नहीं हुआ, पूरा हुआ नहीं है अभी। उसका महानता, उसका महिमामय अनुभव, उसका स्वरूप हम आने वाले समय में देखने वाला है। तो ये भी भविष्य के लिए है। और परमेश्वर पिता उसका पिताजी दाऊद का सिंहासन में उसको बिठा देगा। आगे पढ़ेंगे कितना दिन के लिए बिठाएगा वो भी हम देखेंगे। 33वां वचन क्या बोलते हैं, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। मैं आज दानियल का भी पुस्तक से थोड़ा पढ़ने वाला है, दानियल का 2रा अध्याय, दानियल का 7वां अध्याय। उधर ये वचन का जोड़ वचन लिखा हुआ है, इससे कनेक्टेड जुड़ा हुआ वचन वहां लिखा हुआ। इधर क्या बोलते हैं, इधर स्वर्गदूत बोलते हैं कि ये याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, सदा राज्य करेगा। एक राजा का नाम बताइए जो याकूब के घराने पर, मतलब इस्राएल के राज्य पर हमेशा के लिए राज्य करने के लिए आया। कोई भी नहीं। आए हुए सारे राजा लोग कुछ दिन के बाद में चले गए। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 40 साल भी किया है, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन चले तो गया है, खत्म हो गया उसका राज्य। लेकिन इधर बोलते हैं कि ये जो राजा है वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हिज किंगडम शैल बी एन एवरलास्टिंग किंगडम। उसका राज्य को अंत नहीं। इसको 2 अर्थ है, एक है उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, बोला तो अनंत काल के लिए। दूसरा अर्थ है कि उसका राज्य सिर्फ याकूब का घराने के ऊपर नहीं रहेगा भाई बहन लोग, उनका राज्य, उसका राज्य पृथ्वी के पूरे पूरे हिस्सा उसके ऊपर रहे, उसके ऊपर उसका हिस्सा रहेंगे। उसको पृथ्वी के ऊपर का पूरा पूरा अधिकार और पूरा पूरा वो राज्य करेगा। यह है उसका मतलब। अभी मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो that the holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God, the son of God। अभी हमको ज्यादा करके ध्यान देना है 32 और 33 में। 32 और 33 में बोला कि वो महान होगा और वो दाऊद का सिंहासन में बैठेगा, राज्य करेगा। देखो इस्राएली लोगों को ये सब उनको मालूम था कि जब हमारा राजा आएंगे, जब हमारा मसीहा आएंगे, दाऊद का सिंहासन में बैठकर राज्य करेंगे। ये पिलातुस, ये हेरोदेस, ये सब आधा अधूरा जो बाहर से आए हुए हैं, वो सब हमको नहीं चाहिए। हाँ, उनको वो लोग सपोर्ट करते थे, अपना फायदा के लिए सपोर्ट करते थे, लेकिन उनको ये चाहिए था कि रोमा साम्राज्य के अधीन से हमको बचाकर, छुड़ाकर दाऊद के सिंहासन में बैठकर हमको उनका प्रजा बनाकर राज्य करने वाला एक राजा आएंगे और दाऊद का सिंहासन में बैठ जाएंगे। भाई बहनों, उनका समय नहीं है परमेश्वर का समय। उन्होंने जो चाहा हुआ वो तरीका नहीं है परमेश्वर का तरीका। उनका रास्ता नहीं है परमेश्वर का रास्ता। परमेश्वर का रास्ता पक्का रास्ता है, सिद्ध रास्ता है, सिद्ध समय है उसका समय। वो समय के लिए और रास्ता के लिए बाट जोहने के लिए इनके पास क्या नहीं रहा, पेशेंस नहीं रहा। वो धीरज उन्होंने खो दिया। उनको जल्दी चाहिए था, उनको चटपट करके सब कुछ जल्दी से चाहिए था। वो नहीं है परमेश्वर का इच्छा। तो जल्दी से नहीं हो गया बोल के इनको विश्वास नहीं आया। ये जो नासरी यीशु है, ये क्रिस्त है, ये मसीह है करके विश्वास नहीं। लेकिन मरिया ने विश्वास किया, ठीक है नहीं, मरिया को मालूम था। मरिया को ये स्वर्गदूत ने ये बताया गया कि देखो ये दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे, अनंत काल के लिए राज्य करेंगे, उसका राज्य का अंत नहीं होने वाला है। तो भविष्यवाणी में आया हुआ है, वो पूरा अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए वो वचन मैंने पढ़ा। अभी मैं वो बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 5वां वचन में ये क्राइस्ट के बारे में क्या लिखा है, इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं, फिर हिंदी में पढ़ता हूं। एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, फ्रॉम हुम, फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हु इज द फेथफुल विटनेस एंड द फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड एंड द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, एंड द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood। पूरा वचन मैंने आगे का वचन भी पढ़ेगा तो इसका पूरा अर्थ हमको समझ में आएंगे। मैं थोड़ा ही लिया है क्योंकि हमारा विषय जीसस इज क्राइस्ट, यीशु मसीह है। दूसरा मसीह के लिए बाट जोहने की जरूरत नहीं है। और वही मसीह आ गया,
सेवा किया, क्रूस में हमारे लिए सबसे पहले पाप का प्रायश्चित होकर मर गया, उसको गाड़ा दिया, उसके बाद में वो तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग की तरफ चले गया, पिता का दाएं बाजू में बैठा है, समय पूरा होने के समय में वापस इस पृथ्वी में अपना राज्य का स्थापना करने के लिए अनंत काल का अभिषिक्त राजा होकर सिंहासन में विराजमान होने के लिए वो आने वाला है। ये है हमारा विषय। तो उसके आगे पीछे का विषय को मैं कट कर देता हूं। मैं इसमें से दो शब्द लेना चाहता हूं, फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है वो? कौन है वो करके इधर लिखा है, हु इज ही इज द फेथफुल विटनेस एंड द फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड, बट इज द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। हमारा विषय आज वो है, इसलिए मैं वो बात को मोटा दिखाना चाहता हूं। ही इज द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, हिंदी में मैं पढ़ता हूं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों से पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। आई लाइक दैट हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश में प्रिंस बोलने से हमको क्या लगता है, द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड बोलेगा तो, इंग्लैंड का राजकुमार बोलेगा तो रानी जो है वो ही राज्य करेगी, नहीं तो राजा जब रहता था एक जमाने में राजा राज्य करते हैं, लेकिन राजा का समय खत्म होने के बाद में कौन आएगा? राजकुमार। बोला तो प्रिंस आगे आएगा, तब तक वो प्रिंस है, उसके बाद में वो राजा हो जाएगा। तो हम हमारे दिमाग में ये बैठा है कि प्रिंस बोला तो, राजकुमार बोला तो राजा से छोटा है। नहीं, इधर पूरा पढ़ो, द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। हाँ, ये एक फ्रेज जैसा है, एक ऐसा एक प्रयोग है जिसमें ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी राजा लोग रहेंगे वो राजा लोगों के ऊपर का हाकिम है। वो इज द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है इज द किंग ऑफ किंग्स। ये इसका अनुवाद हम करेगा तो, अलग शब्दों में बताएगा तो ये ऐसा बोलना पड़ेगा, द किंग ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, राजाओं का राजा। तो छोटा है क्या? वो बहुत बड़ा है। आप सोचने वाला वो प्रिंस नहीं है, वो राजकुमार नहीं है, वो ये ट्रांसलेशन सही है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। बोला तो पृथ्वी के राजाओं के ऊपर का राजा, राजाओं का राजा, ये है हमारा मसीह। हालेलुया। आया क्या वो अभी तक? नहीं, वो आने वाला है। चलो, भविष्यवाणी में पुराने करार में नया करार में क्रिस्त के बारे में क्या बोला है? स्पष्ट बोला है कि वो सिंहासन में बैठेगा। मतलब हमने अभी तक शायद विश्वास नहीं किया, हम मसीह बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, लेकिन हमने विश्वास किया है क्या उसके सिर पर राज मुकुट है? हम विश्वास किया है क्या वो आकर सिंहासन में बैठेगा? कहाँ? दाऊद का सिंहासन में। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम में वो बैठेगा और यरूशलेम से वो राज करेगा। ये हम विश्वास किया है क्या? विश्वासी लोगों को ये विश्वास है ही नहीं है। विश्वासी लोग हे मसीह, हे मसीह, हे मसीह बोलेगा, लेकिन उनको ये उसका अर्थ समझ में नहीं आया कि ये मसीह का अर्थ अनोइंटेड किंग है। अनोइंटेड किंग है तो किंग को, राजा को क्या रहेंगे? राजा को सिंहासन रहता है, ऐसा वैसा कुर्सी में वो नहीं बैठेगा, वो सिंहासन में बैठेगा। राजा को क्या रहेगा? और राजा को राज मुकुट रहेगा। राजा को और क्या रहेगा? राजा को प्रजा रहेगा। ये जो राजा है इसको सिर्फ प्रजा नहीं, इनके अंडर बहुत सारे राजा लोग भी है। बड़ा राजा है ये। परमेश्वर को धन्यवाद, यही राजा ने हमको बुलाया है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अभी रोमियों का पत्री 9 का 4 और 5 हिंदी में पढ़ता हूं। वे इसराइली है और लेखपालकपन का हक और महिमा और वाचाए और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। इसराइलियों को बहुत प्रशंसा कर रहा है। और क्या बोलते हैं? पुरखे भी उन्हीं के हैं। अब्राहम किसका है? यहूदियों का है, इसराइलियों का है। इसहाक, याकूब, मूसा सब उनका है। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। लेकिन उन्होंने माना क्या? ओ रो कर रोमियो का पत्र लिखने वाला बोलते हैं कि मसीह भी उनके तरफ से आ गया, लेकिन उनको नहीं चाहिए मसीह। नहीं, उनको नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए। हालेलुया। और जितने लोग लेना चाहते हैं उनको भी हम दे देंगे मसीह को।
हालेलुया। जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन आमीन हालेलुया। अभी मैं इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको दिखाने के लिए जाने वाला है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, क्या है? मसीह भविष्यवाणी में है। भविष्यवाणी में आया हुआ कुछ बातें इतिहास में हो गया हुआ है, तो हम थोड़ा वो दोनों को आमने सामने देखेगा तो हमारे विश्वास बढ़ जाएंगे, ये मेरा ऐसा समझ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये इसराइल जाति के ऊपर होलोकॉस्ट बोल के एक घटना घटी थी, ये आप लोगों को सबको मालूम है। अभी भविष्यवाणी का एक दूसरा एक पहलू हम ढूंढ रहे हैं, क्या है? परमेश्वर का भविष्यवाणी का पुस्तक में कुछ लिखा था और वही इतिहास में हो गया। कितने लोगों को, आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि होलोकॉस्ट बोल के एक बहुत बड़ा दुखद घटना जो हमारे दिल दिमाग से कभी निकलता नहीं, उसका इतिहास हम सुनने के समय में हमको नींद निकल जाता है, जो इसराइल जाति के ऊपर घटा है। और वो कौन सी सदी में आया? 20वीं सदी में, ज्यादा दूर नहीं, हमसे अभी से 70 साल पहले या 75 साल पहले एक घटना घटा हुआ था। हमारे बाप दादाओं के समय में उन्होंने वो घटना का दृक् साक्षी हुआ हो गया हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है या सुना हुआ है। तो कौन सा है घटना? आप लोगों ने सुना है होलोकॉस्ट। मैं आज आपको होलोकॉस्ट का एक वीडियो दिखाने वाले हैं। मैं इधर उधर से, क्योंकि होलोकॉस्ट का बहुत सारा वीडियो रहता है इंटरनेट में, और बहुत सारा लिया तो समय बहुत हमारा चले जाएंगे, और इंग्लिश में है बहुत सारे वीडियो, इंग्लिश पूरा सबको शायद समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा इधर उधर से सब निकाला, थोड़ा हिंदी वाला वीडियो निकाला, थोड़ा इंग्लिश वाला वीडियो निकाला, सब जोड़ जोड़ के थोड़ा सा आइडिया आपको मिलने के लिए कि होलोकॉस्ट सबसे पहले क्या है। अभी मैं आपको होलोकॉस्ट का ये वीडियो मैंने बनाया वो ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया आएगा कि होलोकॉस्ट कितना भयानक था। होलोकॉस्ट क्या है, एक सेंटेंस में बोलेगा तो होलोकॉस्ट ये है कि दूसरा विश्व युद्ध के समय में इसराइल बोल के जो जाति है, इसराइलियों के ऊपर दुनिया के क्रिस्तु विरोधियों ने, मैंने कई बार आपको बोला हिटलर एक क्रिस्तु विरोधी था। हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग, और बोलते जाएगा तो अभी भी जिंदा रहने वाला हमारा देश में भी है। ये सब क्रिस्तु विरोधियां हैं, क्रिस्तु विरोधियां। मैं क्राइस्ट हूं करके थोड़ा समय के लिए क्यों ना हो लेकिन बैठना चाहते हैं, शैतान उनको फंसाया है, अधिकार का नशा पिलाया है उनको, तो वो बैठना चाहते हैं, वो ऐसा एक्टिंग करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो हिटलर बोल के वो शैतानी के द्वारा, वो एंटी क्राइस्ट के द्वारा, वो क्रिस्तु विरोधी के द्वारा इतने सारे इसराइलियों को कत्ल किया, नरसंहार किया। वो नरसंहार को मानविक इतिहास में एक नाम दिया गया, होलोकॉस्ट, जूविश होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट क्या है आपको थोड़ा आइडिया आ गया। अभी आप वीडियो देखो कितना भयानक है करके, थोड़ा समय का 10 मिनट का वीडियो देखने से भी आपको पता चलेंगे। पहले आप वीडियो देखेंगे, इसका भयानकता आपको समझ में आएंगे। कोई रोना नहीं, कमर कस के बैठना। मैं बहुत गहराइयों में नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिखाएगा तो आज कोई सोएगा नहीं, थोड़ा कुछ ही दिखाएगा। तो इसका भयानकता कितना है करके हमको थोड़ा सा अंदाजा आएंगे। वो होने के बाद में आप सोचेंगे ब्रदर हॉलोकॉस्ट में क्यों चला गया? हॉलोकॉस्ट बाइबल में है क्या? हमारा इधर का चर्च का बाइबल स्टडी में मैंने एक सवाल डाला था, हॉलोकॉस्ट, जूइश हॉलोकॉस्ट बाइबल में है क्या? हाँ, हमको एक प्रॉब्लम है, विश्वासी को एक प्रॉब्लम है। विश्वासी क्या सोचते हैं मालूम है? दुनिया में जो घटनाएं घटी है उसका और बाइबल का कोई संबंध नहीं है। और हम लोग किसके लिए बात जो हो रहा है? हाँ, बाइबल में लिखा हुआ सारे बातें भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला। अरे इतिहास में बहुत सारे घटनाएं घटी है, वो बाइबल में बताया हुआ भविष्यवाणी पूरा हो गया है। हाँ, मैं मानता हूं बहुत सारे भविष्यवाणी पूरा होने के लिए बाकी रह गया हुआ है, वो भी होने वाला है। तो होलोकॉस्ट के बारे में एक सवाल मैंने पूछा कि होलोकॉस्ट, जूइश होलोकॉस्ट बाइबल में लिखा है क्या? हाँ लिखा है। आज ये होलोकॉस्ट का वीडियो पहले आप 10 मिनट सुनो, होलोकॉस्ट का आइडिया दिमाग में ले लो, कितना भयानक है समझो। उसके बाद में होलोकॉस्ट के बारे में बाइबल में कहां लिखा है मैं आपको वचन से पढ़कर सुनाऊंगा। चलो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं।
1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल यानी फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे, उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए थे, जिनमें सबसे कुख्यात था ऑशविट्ज। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता। जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ देते। युद्ध के बाद सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया था कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। ये नरसंहार संख्या, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिहाज से विलक्षण था। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहां भी मिले वे मारे जाने लगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे। ओशविट्ज की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। ये नाज़ियों द्वारा बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकॉस्ट घटित हुआ था। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक नाज़ियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, जहां उन पर भयंकर अत्याचार होते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट के कारण क्या थे? इसका सीधा सा कारण तो यही है कि नाज़ी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे, और वो काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि नाज़ी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे, और यहूदियों के प्रति हिटलर और नाज़ियों की नफरत का कारण क्या था? और केवल नाज़ी ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर अत्याचार होते आए थे। नाज़ी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ ये यहूदी नस्ल ही है। नाज़ियों के द्वारा यूरोपियन जूज यानी यहूदियों को मिटाने का सोचा समझा सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है, जिसे वे कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू द जूइश क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए अंतिम उपाय। और ये फाइनल सॉल्यूशन आखिरकार जेनोसाइड का रूप ले लेता है। इसके बाद जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढ ढूंढ कर और जहां जहां वो छिपे थे वहां से ढूंढकर उन्हें इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कंसंट्रेशन कैंप कैदियों के लिए नर्क से भी बदतर जगह होती थी। कैंप में पहुंचने पर कैदियों का सब सामान उनसे छीन लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता। जो लोग शरीर से कमजोर दिखाई पड़ते उनको तो कैंप में पहुंचते ही गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता, और जो लोग काम करने के काबिल होते उन्हें पहले गंजा कर दिया जाता। इसके बाद उनके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें फटे हुए कपड़े पहनने को दिए जाते। कैदियों को हर रोज 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें सिर्फ इतना खाने को दिया जाता जिससे कि वो बस जिंदा रह पाएं। ना जाने कितने लोग तो भूख और बीमारी की वजह से मर गए।
जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में ऐसे बहुत से कैंप बनाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा और भयानक था पोलैंड का ओशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप। मई 1945 में एलाइड पावर्स ने नाज़ी जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कंसंट्रेशन कैंप्स को आज़ाद करा दिया और इसके साथ ही होलोकॉस्ट का अंत हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इन 6 सालों के दौरान नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। आगे जो बताए जाएंगे वो अंग्रेजी में है और उसमें ये दिखाए जाएंगे कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया नाजी जर्मनी में, और उन्होंने पकड़ के रखा हुआ, कैदी करके रखा हुआ बहुत सारे राष्ट्रों में उन्होंने बनाया हुआ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जब बाकी राष्ट्रों का सेना पहुंच गया, दिल दहला देने वाले बहुत सारे दृश्य उनके नजरों के सामने उनको दिखाई पड़ा। और वो दृश्यों के बारे में जब उन्होंने देखा, उस सेना के लोग अभी बुढ़े हो गए, वो लोग इंटरव्यू दे रहे, वो लोग बोल रहे हमने क्या देखा, और उस समय में लिया हुआ कुछ वीडियो से वो वीडियोस दिखा रहे। तो इंग्लिश में है तो भी आपको वो दृश्य देखने से आपको उसका भयानकता समझ में आएंगे, बस वही देखते जाना। We came into one of the concentration camps. It was quite depressing to see them, and they were such in bad condition. It was quite warm, and they were sleeping outside. And every morning, the living would get up and move, and then we'd take the dead out that died during the night. And this went on for some days in there till we finally got the ones that were well enough. They got them into hospitals and got them into care, so that they were repatriated. I was unfortunate enough to come into one area that hadn't been cleared, and the inmates in there they were in such bad condition that they couldn't even get out of the bunks. They were in kind of tiered bunks. I couldn't do anything with them myself, so I had to report back to headquarters, and then they were able to get people in and to clean them out. But it was a very traumatic experience of seeing these people and seeing what went on. The Dachau concentration camp, located nearby, had just been liberated. So then they let us go in and see what tragedies we've seen. And the fellows that went into the other barracks came away just shocked, some of them very, very sick. The hospital, there were people dying just thick, and people couldn't get out of their bunks, and people in terrible condition. And then later there was a big trench, and it was filled with bodies. Some were dying. You could just smell death. I saw one of those terrible places where they had the people that were dying and dead and bodies stacked like cordwood. That was a little town of Ludwigslust. And we made the German people in that community go get those bodies and had a burial in the park in front of the castle so that they would never forget it again. And we gave them
a Christian and Jewish burial. In 1933, there were 9 million Jews in Europe. By 1945, 2 out of 3 of them were dead. Thousands of Jewish communities were wiped from the face of the earth. How bad it was, how wide it was. We never really knew how fully extensive this horror that Hitler had visited on Europe, and in particular on the Jews, how it was. चलो अभी मैं आपको हॉलोकॉस्ट बाइबल का प्रोफेसी में, भविष्यवाणी में है करके आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। कहां लिखा है हॉलोकॉस्ट, देखेंगे हम। एक चैप्टर का ऑलमोस्ट पूरा हम पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 1 से 13 तक। पढ़ने के पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में जब हम जाएंगे बहुत सारे बातें सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, तो बहुत सारे बातें हमको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। अब चिंता मत कीजिए, प्रकाशित वाक्य में हम सेपरेटली जाने वाले हैं बाद में। तो आज जितना समझना है उतना ही समझने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा समय पूरा उसके पीछे ही चले जाएंगे। हमको आज क्या समझना है, प्रकाशित वाक्य में होलोकॉस्ट के बारे में लिखा है। होलोकॉस्ट क्या है आपने देख लिया, इस्राएली लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर उनको लेके जाकर उनको हत्या किया, उनको खत्म कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। एक नहीं दो नहीं, कितना 60 लाख, वो रिकॉर्ड है, तो उससे बढ़कर भी हो सकता है। ये है होलोकॉस्ट। तो इतना बहुत संख्या में इस्राएली लोगों को पृथ्वी के ऊपर से हम मिटा देगा, वाचा बांधा हुआ। द फाइनल सोल्यूशन बोल के, फाइनल सोल्यूशन बोलेगा तो क्या है, एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, पृथ्वी के सारे समस्या का कारण इस्राएली है, यहूदी है करके हिटलर ने घोषणा कर दिया, और जर्मनी वालों ने वो पूरा विश्वास कर दिया, क्योंकि जर्मनी वालों ने हिटलर में जर्मनी का मसीहा को पाया या देखा। उनको लगा कि यही है मसीहा, और ऐसा विश्वास आ गया कि देख ये मसीहा, हमारा मसीहा, ये जर्मनी का मसीहा हमको उपयोग करके पूरा पृथ्वी के ऊपर कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद में पूरा पृथ्वी अच्छा हो जाएंगे, मतलब पृथ्वी का मसीह ही है। एंटी क्राइस्ट है क्या नहीं हो। हिटलर के बारे में अगर डिटेल में हमको देखना है तो बाद में उसके लिए भी हम स्टडी लगाएंगे, जिससे हमको समझ में आएगा एक एंटी क्राइस्ट उसका कार्य क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है हिटलर का केस। चलो ये वचन जब हम पढ़ेंगे, नहीं समझ में आने वाले कई सारे बातें रहेंगे, मैं वो जल्दी से कुछ बोलकर जाएंगे, लेकिन बाद में हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे, उसका डिटेल हम देखने वाले हैं। चलो जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 1 वचन से लेकर पढ़ेंगे, उसमें होलोकॉस्ट है क्या हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 वचन से लेकर 13 वचन। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हाँ, प्रॉब्लम हो गया। अभी रोमन कैथोलिक लोग बोलते हैं कि ये जो स्त्री है ये मेरी माता है, तो वो लोग विश्वास करते हैं कि मेरी माता है, ये जो स्त्री है मेरी माता है। तो उन्होंने उसका चित्र बनाया, फिर
सिर में 12 तारों का मुकुट लगाया, नीचे चांद को लगाया और उसके पीछे सूर्य दिखाई देता है, ऐसा उसका चित्र बनाया और उसका मूर्ति भी वैसा बनाया जाते हैं और उसका उपासना करते हैं। लेकिन ये जो स्त्री है वो मेरी माता नहीं है करके हमको सबसे पहले ये समझ में आना है। अभी वो प्रूव करने के लिए जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, वो जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उस समय में हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहला वचन हो गया। दूसरा वचन, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। आगे, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे और उसकी पूछ ने आकाश के तारों की 1/3 को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जो बच्चा, ये थोड़ा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, जो स्त्री के सामने जिसको बच्चा जनी थी, खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ध्यान से सुनना। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। स्टॉप करेंगे एक सेकंड के लिए। हम सोचेंगे कौन है ये बच्चा? ये बच्चा और कोई नहीं। कौन है पृथ्वी के ऊपर पूरा पूरा राज्य करने के लिए आया हुआ बच्चा? मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। तो ये बच्चा, ये लड़का जो है, ये पुरुष बेटा जो है, ये लड़का जो है, जो जन्म होने पर थे, ये और कोई नहीं है, ये यीशु मसीह है। फिर हम सोच पाएगा कि हाँ, ये अगर यीशु मसीह है तो वो जो स्त्री है वो स्त्री मरिया माता होगी? नहीं, वो मैं बोलता हूं आपको आगे। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई। मेरी माता कभी ऐसा जंगल की तरफ भाग गई? इसलिए बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ बहुत सारे बातें उसमें है, इसलिए उसका अर्थ हमको समझने के लिए बाकी बातों को भी देखना पड़ता है। अगर हम बोल दिया ये मेरी माता है, मेरी माता है, तो जंगल की तरफ वो भाग गई क्या? बाइबल में किधर भी लिखा नहीं जंगल की तरफ वो भाग गई। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के समय में भी वो, उसके बाद में उनके चेलों के साथ में वो प्रार्थना करने के लिए पेंतिकोस्त का दिन के लिए वो बाट जो हो रही थी, वो यीशु के ऊपर विश्वास करके उधर ही यरूशलेम में ही थी। तो ये जो स्त्री है ये अलग स्त्री है। ये जंगल की तरफ भागी हुई स्त्री कौन सा है, ये जंगल कौन सा है और भागने का अनुभव क्या है, ये सब प्रतीकात्मक भाषा है। बोला तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये स्त्री मेरी माता नहीं है। जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 7वां वचन, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। कौन है अजगर? अजगर कौन है? और कोई नहीं है। अजगर शैतान है। उसके बारे में वो आगे भी लिखा हुआ है, 2 जगह में अजगर शैतान है करके लिखा हुआ है। अजगर शैतान है। तो अजगर और उसका दूत बोला तो शैतान के साथ में गिरे हुए स्वर्गदूत है, इधर लिखा हुआ सारे दूत। अभी 8वां वचन, परंतु प्रबल ना हुए। कौन प्रबल नहीं हुआ? मिखाएल और स्वर्गदूतों के साथ में जब लड़ाई किया ये अजगर और उनके गिरे हुए स्वर्गदूतों ने, वो लोग प्रबल नहीं हुआ और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, ये देखिए कहां लिखा है, यही 12 अध्याय में लिखा है। ये अजगर के बारे में बोलता है कि ये बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है। तो कौन है ये अजगर? ये अजगर और कोई नहीं, ये शैतान है और सारे संसार का भरमाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूतों को भी उसके साथ में गिरा दिया गया। आगे 10वां वचन, फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला
जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। स्वर्ग में से बोला कि देखो स्वर्गवासियों के लिए अच्छा हो गया, उसको वहां से निकाल दिया। किसको? शैतान को वहां से, और उसके साथ में जो भी झुंड है उनको वहां से निकाल दिया। लेकिन आगे क्या बोलते? और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सही लिया। कौन? स्वर्ग में आए हुए लोग। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो। पृथ्वी, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। क्योंकि जानता है, कौन जानता है? वह जानता है, शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। 13वां वचन, और जब ये वचन महत्वपूर्ण है, और जब अजगर ने देखा, जब शैतान ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। अच्छा, अगर शैतान ने स्त्री को सताया, और रोमन कैथोलिक लोग विश्वास करते हैं कि ये जो स्त्री है मरिया माता है। ऐसा कभी इतिहास में आपने सुना है क्या? शैतान मरिया को मरुभूमि में जो भाग गई थी उसको वहां सताया, बहुत तकलीफ दिया। हाँ, थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली 13 बोला, 14 भी पढ़ेंगे। और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। अच्छा, मरिया माता को ऐसा एक पंख मिला हुआ है क्या, जहां से वो उड़कर हाँ, हाँ, और दूसरा जगह में जाकर बच जाएंगी और पाली जाएगी? ऐसा कुछ इतिहास में कुछ भी घटना हुआ नहीं है। लेकिन ये कुछ घटना इतिहास में हुआ है, इसलिए स्त्री जो है इसराइल है, ये हम समझ लेना। उसको और हम वचनों के द्वारा हम साबित करेंगे, आज नहीं, बाकी समयों में हम साबित करेंगे। तो मुझे थोड़ा फास्ट जाना है। ये वचन मैंने क्यों पढ़ा, आपको ये समझना है कि होलोकॉस्ट क्यों किया। शैतान पृथ्वी के ऊपर का सारे समस्याओं का कारण एक जाति है बोला। कौन सा जाति? इसराइल जाति। आप समझ सकता है शैतान क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इधर लिखा है वो अति क्रोध के साथ में पृथ्वीवासियों के बीच में उतर के आया, क्योंकि स्वर्ग से उसको निकाल दिया है। फिर उसको अधिक क्रोध किसके ऊपर हो गया? जब वो अजगर ने देखा कि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, उसने उसको, उस स्त्री को जिससे वो पुरुष बेटा जनी थी, उस स्त्री को सताया। देखो वो बेटा जो जना था, जन्म हो गया था, वो यीशु मसीह था। जल्दी से पिता के पास उठाया गया, स्वर्ग में उठाया गया करके लिखा है। सही बात है, 33 साल 33.5 साल तक ही पृथ्वी में वो रह पाया, जल्दी से उठाया गया स्वर्ग की तरफ। लेकिन स्वर्ग से शैतान को इधर नीचे गिरा दिया गया, तो उसको और गुस्सा आया कि देखो मैं वहां से अभी मैं गिर गया नीचे। किसकी वजह से ऐसा हो गया? एक स्त्री एक पुरुष बेटा को, एक पुत्र को पैदा किया, उसके कारण मेरा सिर कुचला गया। मालूम है हमको, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि स्त्री का संतान शैतान का सिर को कुचलेंगे, सर्प का सिर को कुचलेंगे। वही हो गया। यीशु मसीह को जन्म दिया हुआ स्त्री जो है वो एक जाति है। कौन है वो जाति? इसराइल जाति। इस कारण से शैतान को इसराइल जाति के ऊपर इतना गुस्सा है, और वो गुस्सा पूरा उन्होंने अलग अलग जमाने में उनके ऊपर उतारा, और सबसे ज्यादा एक क्रिस्त विरोधी के द्वारा उतारा, और वो क्रिस्त विरोधी का नाम है हिटलर। और उन्होंने चलाया हुआ वो तरीका का नाम है फाइनल सॉल्यूशन, और उसमें लोग इतने तादाद में लोग मर गए, और उसका नाम है जूविश होलोकॉस्ट। अभी आपको समझ में आ गया, होलोकॉस्ट बाइबल में लिखा है क्योंकि शैतान नाराज हो गया उस स्त्री के ऊपर। उस स्त्री जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, उस जाति, उस इसराइल जाति जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, जो राजा होने वाला है, जो अनंत काल का राजा होने वाला है, जो
इस झूठा राजा को और उसने नियुक्त करके रखा हुआ झूठे राजाओं को सब निकाल कर राज्य का स्थापना करने वाला है, और जिसका राज्य अनंतकाल का रहने वाला है, उसके ऊपर उसको बहुत खुन्नस है। उसको अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, यीशु मसीह को कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो जिस स्त्री ने उसको जन्म दिया, जिस जाति ने उसको जन्म दिया, इस्राएल जाति के पीछे लग गया। ये है इतिहास। हमको आखिरी पहलू देखना है। आखिरी पहलू ये है कि यीशु मसीह अनंतकाल का राजा है, तो उसका राज्य अनंतकाल का राज्य रहेंगे। ये है आखिरी पहलू। तो ये अनंतकाल का राजा है करके मरिया के सामने आया वो स्वर्गदूत ने ऑलरेडी बोल दिया है, उसका राज्य का अंत नहीं रहेंगे। उस वचनों को हमने ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे। एक वचन पढ़िए, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय का 44वां वचन, दानियल चैप्टर 2 वर्स 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरना वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। अभी 7वां अध्याय में आएंगे, 7वां चैप्टर 7, 7वां अध्याय का 13वां और 14वां वचन पढ़ेंगे। 13वां और 14वां वचन। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। 14वां वचन। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमीन। 7वां अध्याय का 18वां वचन। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। आमीन। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? हम लोग हैं। हालेलुया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो परम प्रधान के लोग प्रभुता पाएंगे, वो लोग अनंत काल के लिए राजा लोग होकर राज्य करेंगे। ये सब शैतान को मालूम है, इसलिए हमारे ऊपर गुस्सा है, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा है, इसलिए इस्राएल के ऊपर गुस्सा है। अभी आखिरी में उसमें 27वां वचन पढ़ेंगे, 27वां वचन, दानियल 7 का 27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएंगी। उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सबूत दिखाते हैं कि यीशु मसीह का राज्य अनंतकाल का राज्य है, क्योंकि अनंतकाल का राजा है तो उसका राज्य भी अनंतकाल का ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे होंगे? अनंतकाल का राजा का राज्य अनंतकाल का राज्य ही रहेंगे। लूका में स्वर्गदूत आके बताया वो बात वही था, वो वचन में वापस इधर रखा हुआ है। तो ये वचनों से हमने सारे पहलुओं को देख लिया कि क्रिस्त ये जो शब्द है बहुत प्रभावशाली शब्द है। ये शब्द के सामने शैतान कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? क्योंकि उसका राज्य खत्म होने पर है, क्योंकि उसके क्रिस्त विरोधियों को चुप कराए जाएंगे। उनका समय थोड़ा समय के लिए रहेंगे, सही बात है, लेकिन आखिरी में सही क्रिस्त जब आएगा सारे क्रिस्त विरोधी हम खत्म हो जाएंगे और उनका राज्य सब समाप्त हो जाएंगे। यीशु जो मसीह है, जीसस जो क्राइस्ट है, वो क्राइस्ट, वो अनंतकाल का राजा, वो अभिषिक्त राजा सिंहासन में बैठेंगे, फिर वहां से उसको कोई नहीं निकाल पाएंगे और उसका राज्य अनंतकाल का राज्य रहेंगे। उस राज्य के लिए हमको बुलाया है। सिर्फ बुलाया इतना नहीं, उस राज्य में हम मेहनत करेगा तो उसके साथ में हम राज्य भी करेंगे। अगर हम उसके साथ में सहते जाएगा तो हम उसके साथ में राज्य भी करेंगे। इसलिए हमको क्या भी कष्ट आए, लेकिन इस राज्य में उसके साथ में राज्य करने के हिसाब से हमको बन के जाना है। प्रभु उसके लिए हमको मदद करेंगे। इतना बोलकर ये जो सीरीज है जिसमें हमने परमेश्वर का पुत्र का 3 नाम को हमने विस्तार में देख लिया, प्रभु, यीशु, मसीह, और उसमें मसीह ये जो शब्द है उसका गहरा अर्थ, और जिस अर्थ के सामने शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो क्राइस्ट को लाया हुआ स्त्री, मतलब वो जाति को भी, इस्राएल जाति को भी छोड़ा नहीं, इतना गुस्सा है उनके ऊपर।
तो उससे हमको समझ में आता है कि बाइबल कितना सच है। इतिहास में होने वाले एक एक घटना बाइबल से जुड़ा हुआ है। विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ, हिटलर ऐसे ही नहीं आया, वो एक एंटी क्राइस्ट है, वो ऐसे ही नहीं आया। बाइबल में जो लिखा है उस भविष्यवाणी पूरा हो गया, और पूरा होने के लिए बहुत सारे बाकी है। हमारे नजरों के सामने भी हमारे समय में काल में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन हम निराश और हताश नहीं होना। सारे बातों का अंत जल्दी होने वाला है, और हमारा प्रभु मसीहा होके, आनंदकाल का राजा होके जल्दी से आने वाला है। चलो आखिरी में और एक होमवर्क क्वेश्चन हम डालेंगे और हम समाप्त करेंगे। The Bible clearly testifies about the existence of demons, because casting out of demons was one of the ministries done by Jesus and his disciples. However, what about the origin of demons? Are they fallen angels or something else? Bible दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से गवाही देती है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना यीशु और उनके शिष्यों द्वारा की गई सेवाओं में से एक थी। हालांकि दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति के बारे में क्या सच्चाई है? क्या वे गिरे हुए स्वर्गदूत है, देवदूत है, या कुछ अलग है? ये है सवाल। आप थोड़ा रिसर्च कर दीजिए, जब कभी समय मिलेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना बोलकर आज का बाइबल स्टडी हम समाप्त करते हैं और ये सीरीज हम खत्म कर देते हैं। अगले क्लास में प्रभु की इच्छा है तो साइंस ऑफ एंड टाइम्स ये बोलकर एक सीरीज हम शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग उसमें भी प्रार्थना के साथ में आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सबको बहुत धन्यवाद। आपको प्रभु बहुत आशीष दे।